मैं अपनी पूरी जिंदगी को WD एलिमेंट हार्ड ड्राइव के अंदर समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए देखें कि मैं ये कर पाता हूँ या नहीं। एक्टिंग है। हे गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी लाइफ में जो एक नई प्रॉब्लम आई इन दिनों, उसको मैंने कैसे टैकल किया और उसमें क्या क्या हुआ। मैंने लैपटॉप में इन्वेस्ट किया, कैमरा में इन्वेस्ट किया और कंटेंट से रिलेटेड बहुत सारे छोटे मोटे इक्विपमेंट से इन्वेस्ट किया। एंड स्टिल आई फेस एन अ बिग ड्रॉबैक। जब मेरा डाटा मैनेजमेंट फेल होने लगा और मुझे डाटा, मेरा लैपटॉप फुल भर गया और मैं बैकअप नहीं रख पाया, तो मुझे कुछ फाइल्स डिलीट करनी पड़ी। इधर मेरा फ़ोन का बैकअप भी फुल हो गया था पहले से, मैं क्योंकि इसमें वीडियोस बना रहा था। और फिर उसके बाद मेरा जो पुराना कॉलेज टाइम का पीसी था वो भी एकदम ख़राब हो गया, तो पुरानी जो हार्ड ड्राइव थी वो भी काम नहीं कर रही थी। और इस तरह से बहुत कुछ हेवायर हो गया। उसी चलते मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि मैं क्या इन्वेस्ट करूं, क्या नहीं करूं। और मेरी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आया ये। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, जो कि मुझे गिफ्ट मिला, और ये है WD एलिमेंट पोर्टेबल हार्ड ड्राइव, जो कि 5 TB का है। और चलो इसको करते हैं अनबॉक्स और आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। सो दोस्तों, ये है हार्ड ड्राइव और इसका ये बॉक्स है। तो इस तरीके का बॉक्स है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ हैवी नहीं, सिर्फ हार्ड ड्राइव और एक केबल है। बॉक्स के अंदर सीधा ये निकला, जिसके अंदर बहुत कुछ नहीं है, 3 चीज़ें सिर्फ। सबसे पहले है हार्ड ड्राइव। जो हार्ड ड्राइव है इस तरह से कुछ, और ये इसका पिन है, और ये है इसकी लाइट, छोटी सी लाइट है जहाँ से ये लाइट जलेगी। इसके बाद ये है यूज़र मैनुअल, जो जनरली हम नहीं पढ़ते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये इसका केबल है। ये थी अनबॉक्सिंग, आपने अनबॉक्सिंग देखी। अब इसका मैं आपको प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस बताता हूँ, और उसके लिए चलते हैं हम पीसी की स्क्रीन के ऊपर। अब आ चुके हैं हम WD की साइट पे, और यहाँ देखिए आप, जहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है और उसका डिज़ाइन जो ब्लैक हमने देखा है वो है WD एलिमेंट पोर्टेबल 5 TB। और ये 5 TB की जो रेट है अमेजोन और उसकी जो वेबसाइट है, दोनों पे हमको सेम प्राइस में दिख रही है। अब आते हैं वापस इसकी जो वेबसाइट है। मैं अमेजोन की बजाय वेबसाइट पे इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जो डाटा मिलेगा या जो स्पेसिफिकेशन समझ में आएगा वो वैलिड होंगे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। 2 इयर्स की लिमिटेड वारंटी है। जो स्पीड है वो अच्छी खासी डिसेंट है, तुरंत डाटा इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाता है। आजकल पीसीज के अंदर भी फास्ट पोर्ट आता है एक, जो जल्दी सपोर्ट करता है। तो मेरे जो गेमिंग लैपटॉप है टफ आसूस, उसके अंदर भी है जहाँ से बहुत जल्दी फाइल्स ट्रांसफ़र होती है। इसका जो कैपेसिटी 5 TB, कनेक्टर माइक्रो B, इंटरफेस इसका है जो USB 3.2 Gen 1 एंड 3.0 जो है वो 2 पोर्ट्स के लिए हैं। 2 इयर्स की वारंटी है। डायमेंशन इसका 82 mm इंटू 21 mm इंटू ये है, और जो वेट है ये 230 ग्राम के आसपास है। मॉडल नंबर ये है इसका। और जो इसका टेम्परेचर है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर 5 से लेके 35 के बीच में है सेल्सियस तक, और नॉन ऑपरेशनल्स के ये है। ये थे प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस। और अब मैंने जो इस प्रोडक्ट में जो प्रॉब्लम फेस की इनिशियली जब इसको इंस्टॉल किया मैंने पीसी में, और मुझे जो प्रॉब्लम हुई मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वो प्रॉब्लम मुझे हुई, और उसको मैंने कैसे किसी टेक्निकल एक्सपर्ट से डिस्कस करके मैंने अभी तक उसको कैसे मैनेज किया हुआ है, वो चीज़ आपको मैं अभी पीसी की स्क्रीन पे वापस एक बार लेके जाता हूँ। गाइज, अब मैं आ चुका हूँ प्रॉब्लम पार्ट पे, जहाँ पे मुझे इनिशियली प्रॉब्लम्स फेस हुई। अभी आप देखिए, मैंने ये कनेक्ट कर रखा है लोकल D, जो एक्स्ट्रा मेरी हार्ड ड्राइव है वो ये है, और मेरे पीसी का जो स्पेस है वो ये है। अब इस पीसी के स्पेस में क्या हो रहा है ना, ये पूरा का पूरा क्लाउड पे ले हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ने। उसकी वजह से ना एक बहुत बड़ी इशू आ रही है। वो किस तरह से आ रही है मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरा ये डेस्कटॉप पे मैं गया और यहाँ मेरा फाइल का फुटेज है सारा का सारा, है ना। ये XYZ मेरे फुटेजेस हैं। और जब मैं यहाँ आ रहा हूँ डेस्कटॉप पे, और जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए कितना GB है, 145 GB। 145 GB को मैं उठा के अगर कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ उधर, फॉर एग्जांपल यहाँ 4 TB खाली है यहाँ पे, तो मेरा ये जो सारा फुटेज है वो ईजिली यहाँ पे आ जाना चाहिए, राइट। जैसे मैं यहाँ आके अगर मैं फॉर एग्जांपल एक नया फोल्डर बना रहा हूँ अभी, पेट थोड़ा हैंग हुआ है पीसी, यहाँ आया, मैं नया फोल्डर बनाता हूँ क्योंकि फुटेज नाम से ऑलरेडी है।
मैं यहाँ टेस्ट कर देता हूँ अभी आपके लिए दिखाने के लिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए, ये प्रॉब्लम मुझे बहुत इरिटेट किया है स्टार्टिंग के टाइम पे। देयर इज़ नो स्पेस इन शैंकी पर्सनल एडिशन 114 GB के आसपास स्पेस नहीं है, जबकि आप हार्ड ड्राइव में देख रहे हो कितना, हार्ड ड्राइव में 4 TB के आसपास का स्पेस है और ये बोल रहा है ये स्पेस नहीं है। क्यों बोल रहा है? बिकॉज इसने ना पूरा क्लाउड समझा हुआ है, तो इसमें जो भी कनेक्ट हो रहा है वो क्लाउड की वजह से, जो मुझे टेक्निकल किसी ने बताया वो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। उसने बोला इसको जो क्लाउड से हटाओ तो करूँगा, वो मैं अभी नहीं कर पाया हूँ। और उसके बजाय मैंने क्या टैकल किया इस प्रॉब्लम को, तो फॉर एग्जाम्पल 30 GB है, तो 30 GB के नीचे की जो फुटेज होगी वो इसके अंदर आराम से ट्रांसफ़र हो जाएगी। प्रोमो शूट का जो ब्लॉग था मेरा कल वाला, इस शूटिंग वाले ब्लॉग का मैं मेरा ये क्या है 19 GB के आसपास का डाटा है ये। अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और मैं डी के अंदर आ जाता हूँ, और मैं जब इसके अंदर इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो आप देखना ये आराम से फुटेज को ट्रांसफ़र ले लेगा। जब ये ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके बाद मैं क्या करूँगा ना, उधर पुरानी वाली फुटेज को जो मेरे ओरिजिनली पीसी के अंदर है उसमें से सिर्फ फाइल रखूँगा और जो आउटपुट है वो रखूँगा, और जो रसेस हैं, जो मतलब रॉ डाटा है, जो शूट एडिटेड मतलब शूटिंग फुटेज है, उसको मैं डिलीट कर दूँगा ताकि मेरा स्पेस वहाँ पे मैनेज हो जाए। तो मैं अभी के लिए जो मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है कॉपी पेस्ट करने वाला, उसको मैं एज इट इज़ नहीं कर रहा हूँ और मैं इसमें स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। मैं अभी ये कॉपी होने के बाद आपको वापस दिखाऊंगा कि कैसे मैं इसको कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ों पे आ जाता हूँ जो मैंने की हैं। मैंने WD डिस्कवरी डाउनलोड किया है, इसके थ्रू आप इसकी डिटेल्स देख सकते हो। बेसिक सेटिंग्स हैं, यहाँ से फॉर्मेट, जब भी आप पीसी में हार्ड ड्राइव पहली बार लगाओगे तो उसको क्या करना आप है ना, जो फॉर्मेट जो है ना इस ऐप के थ्रू ही करना, और क्विक फॉर्मेट करना या डायरेक्ट फॉर्मेट करना, तो वो एक बार लगाने के बाद पहले डायरेक्ट इसमें डाटा नहीं डालना, वो फॉर्मेट करके ही आप करना। सो गाइस, ये डाटा कॉपी हो चुका है यहाँ पे। डी ड्राइव जो मेरी WD हार्ड ड्राइव है 19 GB है, ये डाटा यहाँ ट्रांसफ़र हो चुका है। ये फुटेज अब यहाँ 30 GB है। सो अब 30 GB में से मैं जाके फुटेज में अब क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली जो मेरा जुगाड़ है वो ये है। हालांकि दिस इज़ नॉट परमानेंट सॉल्यूशन, आई नो, बट जो मैं जुगाड़ कर रहा हूँ वो ये कि फॉर एग्जांपल ये रेसेस हैं ओरिजिनल, मुझे पीसी में रख के कोई मतलब नहीं है लैपटॉप में, ये डिलीट कर रहा हूँ और मैं यहाँ तक रखूँगा जहाँ तक मेरा फाइनल फाइल है। यहाँ तक मैंने डिलीट किया। ये मेरी सारी फाइनल फाइल्स ओपन, मतलब मेरे एडिट सॉफ्टवेयर की फाइल्स है फिल्मोरा की, ये मेरा फाइनल है, जो आउटपुट है वो है। अब इसका वर्टिकल वीडियो बनाना है, कुछ करना है इसमें से, तो मैं इसके लिए इसको रख रहा हूँ, दैट्स इट। अब मैं रिसाइकिल में से जाके इसको डिलीट कर दूंगा। 1 सेकेंड, रिसाइकिल में जो फुटेज आया डाटा उसको मैं डिलीट कर दिया। नाउ गो टू द पीसी और ये 43 दिख रहा है अभी। सो रेड में से ग्रीन हो गया, मतलब 43 स्पेस है। ऐसे मैं एक एक करके मेरे सारे फुटेज वहाँ डालते रहता हूँ और इधर वो चीज़ें मेरी सिक्योर है, इन केस वो मुझे लगेगा वापस में लेके काम में ले लूँगा। सो दिस इज़ द टेम्परेरी सॉल्यूशन जो मैं कर रहा हूँ। इधर से कॉपी करके उधर डालो, डिलीट कर दो, पीछे जाके स्पेस बढ़ा लो, ये अभी मैं कर रहा हूँ। और आई नो दिस इज़ अ टेम्परेरी सॉल्यूशन, ये परमानेंट नहीं है। और आप चाहते हो कि मैं जल्दी से जल्दी इसको सही करके बताऊं या एक्सप्लोर करूं, सर्च करूं कि क्या कैसे होता है, इस पे R&D करूं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आने वाले दिनों में वैसे भी मैं करने वाला हूं, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा थोड़ा, तो वो मैं सोल्यूशन करूंगा, इसको क्लाउड से हटा दूंगा, तो माइट भी वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो मुझे अभी पता नहीं है आएगी या नहीं आएगी, विल सी इन फर्दर जब मैं ये करूँगा। सो ऑल इन ऑल दिस इज़ लाइफ सेवियर फॉर मी एज ऑफ नाउ। मेरा डाटा सब कुछ सेफ़ है, ना मैं कुछ डिलीट कर रहा हूँ, ना इधर उधर डाल रहा हूँ, सब कुछ इन ए वन ड्राइव वेयर मेरा फ़ोन, लैपटॉप, शूट फुटेज, XYZ, मेरा कॉलेज का जो डाटा है वो भी, मेरा पीसी ख़राब है उसको भी मैं ट्रांसफ़र करके यहाँ लाने वाला हूँ। एवरीथिंग इज़ नाइस और लाइट वेट, ईजी टू कैरी, और एक 10-11 मतलब 11,000 के आसपास की प्राइस में 5 TB डाटा इज़ वेरी नाइस। आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है जहाँ पे आपका डाटा लॉस हुआ हो, आपने कैसे बचाया हो, इस तरीके की कोई भी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ हो कभी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। भाई ने बोला करने का तो करने का, एंड लेट्स स्टे कनेक्टेड।